इस महीने की 17 तारीख को एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वाक़या ग़ज़वा-ए बदर। उस वाक़े के हवाले से थोड़ी मालूमात जो है वो लेने की कोशिश करेंगे और आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं, जनाब चौधरी हाजी अब्दुल रशीद घुमन साहिब। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो वाक़या जंग जो बदर है उसके हवाले से हम सवाल हाजी साहब से पूछेंगे। ऐसा बताइएगा कि वाक़या जंग बदर जो है ये क्यों शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इस बारे में मालूमात दीजिएगा। जी सर। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। जी क्यों शुरू हुआ ते किस तरह होता जी असल च कुफर ते सलाम दी ते अज़ल तो ना जंग, कुफर ते सलाम दी अज़ल तो जंग है जी ते वाक़या जड़ा जंग बदर है ना सलाम दी पहली वो जंग सी, गज़वा कहते हैं। गज़वा उस जंग नूं कहा जाता है जिहदे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक होए होण। हाँ जी, उन्होंने कहा जाता है गज़वा। ते दूसरा उन्होंने मतलब कि जंगां ते सब जंग ते आम ही हुंदी है। हाँ, जिस तरह के रसूल ते नबी च मसलन फर्क है। नबी जिहड़े ने ना, नबी तो सारे ने जिन्ने आए ने, लेकिन रसूल सिर्फ वो होएगा जिहड़ा शरीयत नवी लैके आएगा ते किताब भी नवी लैके आएगा। ते जिहड़े नबी ने ना वो मतलब कि जदों पैदा होंदे ने ना उदों बाद विच उन्हां नूं नबूवत मिलदी है। वो भावें उन्हां नूं मतलब हलाम हुंदा जां कुछ हुंदा, लेकिन जिहड़ी रसालत है ना ये बहुत यानी ये सुपर है, नबूवत नालों सुपर है। क्योंकि जिहड़े रसूल ने जिन्हां नूं रसालत मिलदी है वो नबी भी हुंदे ने ते रसूल भी हुंदे ने। उन्हां नूं एक नवी शरीयत और किताब भी मिलदी है और वो फिर अपना जिहड़ा सिस्टम है ना वो अपना उथों मतलब उन्हां दा शुरू हुंदा। जो नबूवत दा तीसरा साल सी ना, नबूवत दे तीसरे साल दे विच ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसी हुण खुल के तबलीग करो, तुसी आम तबलीग हुण कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों अल्लाह ताला ने हुक्म कर दिता कि तुसी हुण सारी पब्लिक दे नूं सारियां नूं दावत दिओ, खुले आम दावत दिओ इस्लाम दी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कीता कि कोहे सफा बैतुल्लाह दे करीब है, जेडे हज ते गए ने ना या उमरे ते भी गए ने ते मरवा या सफा उन्हां नूं पता है उत्थे वो जेडे रुकान भी अदा करदे ने ते ओहदे नजदीक ही है कोहे सफा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ी एक टीला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहदे उत्ते खड़े हो गए ते लोकां नूं अहले कुरैश नूं आवाज़ां दे के बुलाया, हाथ नाल इशारे करके बुलाया कि सारे आइयो इधर। सारे इन्हां बुला लिया ते सारे आए, सारे ही आ गए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहले मक्का, ए अहले कुरैश, मैं अगर कहूं कि इस टीले इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो क्या मान लोगे? तो सब ने यक ज़बान होकर कहा बिल्कुल मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि आप देख सकते हैं, जाकर देख लो उधर कि है लश्कर के नहीं। सब ने ये कहा या रसूल अल्लाह, आप हमने कभी आपके मतलब झूठ नहीं सुना, आप सादक हैं, आप अमीन हैं, आपने हमेशा सच किया है। आपका वाकया वो जो असद वाला है उसमें जो पत्थर का वाकया है वो भी आपने बेहतरीन। कबाइल उस वक्त कबाइल में यानी जंग बिल्कुल तैयार सी, हर कबीला आंदा सी कि दीवार बन रही सी, दीवार दे विच हिजरे असवद रखा जाना सी ते वो हर कबीले का सरदार आंदा सी कि असीं रखीए, ये सादत सानू होए, सानू हासिल होए। तो वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वाकया में शार्ट करना कि उन्होंने ना फिर सारे कबाइल नूं जमा करके ते चादर दे कोने उन्होंने फड़ा दिते ते आप ही खुद अपने दस्ते मुबारक नाल उस दीवार विच हजरे नस्बत ओहदे विच नस्ब कर दिया। हाँ, हजरे असवद को उसमें नस्ब कर दिया। तो वो यह चीज़ां जिहड़ियां ना उन्होंने मतलब उस वेले कहियां कि तुसी अमीन हो, तुसी सादक हो, तुसी सच कह रहे हो, सानू वेखण दी कोई जरूरत नहीं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरी गल गौर नाल सुनो। फिर उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक है ते मैं मैनू उन्हां पैगंबर बना के भेजिया। इत्थे अग लग पई। असल जिहड़ी है ना मतलब कुफर दी ते इस्लाम दी लड़ाई इत्थों शुरू हुई है। हाँ, वो मतलब बड़े उन्होंने गुस्सा आ गया कि एक यतीम नौजवान यानी उन्होंने वास्ते तो उदों इंज ही सी ना, ये नबूवत इन्होंने दावा कर दिता है। सारे खिलाफ हो गए, सारे खिलाफ हो गए। इत्थों तक कि अबू लहब जिहड़ा है उन्हें मतलब कि आख्या तेरा हाथ धो दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके, इस तरह यानी बहुत गुस्ताख बोलिया, बद दुआ उन्हें दी ते उन्हें मतलब कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या सी ना, उन्हें आख्या जेहड़े हत्थां नाल तुसीं इंज कीता ना, हाँ इशारा कीता ना, वो तुहाडे हत्थ मतलब बद दुआ दी ते अल्लाह ताला नूं हबीबुल्लाह ने नबी पाक अल्लाह ताला दे दोस्त ने यानी महबूब ने ते अल्लाह ताला नूं ये चीज़ गवारा ना हुई ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच सूरत 5 आयतां ते मुश्तमिल अबू लहब दे बारे च तार दी कि अबू लहब तेरे दो हत्थ टुट जाण ते तू हलाक हो जाए।
ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਮ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ 17 ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, 17ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਕਫਾਰ ਮੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੁਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਿਸ ਬਾਈ ਸਨ ਜਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਛੀਲੇ ਛੀਲੇ ਰੇਤ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਬਸ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਤਲਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, बिल्कुल परेशान हो गया। दूसरी मतलब हम ये भी सुनते हैं ना कि इस जंग में क्या फरिश्तों का नुज़ूल भी हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ उस दुआ का उन्होंने तसलसल जारी रखा, बल्कि उस वक्त तक जारी रखा कि जब तक अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की वही नहीं आ गया। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फतह होगी, आपको इस जंग में फतह होगी। तो अल्लाह ताला ने वाकई फतह दी भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जंग होने से पहले ही अपने लश्कर को 313 थे मुसलमान, 313 थे, कफारे मक्का 900 से जायद से 9.5 के करीब थे। हाँ, 1000 तक भी कह जाए मुख्तलिफ राय च फर्क पै जाता, लेकिन 900 तो ज्यादा हैं। और ये ना एक आदमी के बराबर वो 3 सन मुसलमान, एक के बराबर वो मजमूई तौर पर तकरीबन 3 सन। तो सहाबा इकराम क्या फरमाते थे कि हम छड़ियाँ लेकर खड़े थे, तो छड़ी उठाते थे तो गर्दन पहले ही उड़ के गिर जाती थी, वो क्या मामला था? हाँ, वो मामला ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई थी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने बशारत दे दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी ली और कह दिया कि अबू जेल की यहाँ कब्र होगी, उतबा की यहाँ कब्र होगी। हाँ हाँ, जंग शुरू होने तो पहला ही पहले ही उन्होंने निशानदेही कर दी थी कि इस जंग से उतबा जिहड़ा ना वो इत्थे तो ओहदा भाई सी छोटा शैबा, ओहदी कब्र इत्थे होएगी। यानी दूसरे भी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਆਮ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਬਾ, ਸ਼ੈਬਾ ਤੇ ਉਤਬਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਲੀਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ 3 ਅਨਸਾਰ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ 3 ਅਨਸਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਤਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹਾਜਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੈਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ। तो भाई साहब इससे हमें जो है ना वाक़े का निचोड़ क्या है कि वो मुसलमानों को फतह हुई कि मुसलमान हार गए, कितने कैद किए गए, कितने भाग गए, कितने कत्ल किए गए। इसमें जो माहसिल निचोड़ है ना आखिरी इस वाक़े का, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन। हाँ, इसमें मैं एक वाक़या ये भी कहता हूँ, 2 अंसार बच्चे थे, अच्छा, माज तो मऊज। अच्छा, वो दोनों बड़े जज्बे और जोश के साथ जंग में शामिल हुए थे। हालांकि बच्चे भी शामिल थे, वो नौजवान बच्चे थे भी। पहले उनको कहा गया कि आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने ना नहीं, उन्होंने असरार किया। उन्होंने जो असरार किया तो जो जंग की साफबंदी हो गई, जंग उन्हें मतलब शुरू हो चुकी है। तो वो जी लाइन है ना साफे, उत्ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ खड़े ने, तो देखते हैं कि एक पासे उन्होंने एक बच्चा है तो उन्होंने दूजा भाई एक भाई तो खड़े ने, तो वो पूछते ने, वो वड्डा बेटा वड्डा जिहड़ा भाई पूछदा अंकल जी चाचा जी अबू जेल केड़ा है, अबू जेल केड़ा है। ते वो आंदा तुसां की आखना बेटा, ते वो फिर उन्हां नूं दसदा पिया कि वो जरा लोहे दे विच सारे च मतलब कि उन्हें जरा पहनी है, ते मतलब कि वो ऐसा इधर नूं चक्कर ला रहा, इधर भी जा रहा ना, इन्हां दा वो लीडर सरदार अबू जेल वो वे। तो आंदा मैं हाली वो गल ही कर रहा, मैं दूसरे बच्चे ने भी ते भी वेखिया ते दां उधर दा
ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਸ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ। महसूस की थी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਨੂੰ ਬਤੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ हाँ वासले जहन्नम कर देता। यानी ये जंग कौन जीता फिर बाद? जंग जीते मुसलमान जीते थे, उनके बड़े बड़े लीडर, उनके 70 लीडर 70 कफारे मक्का जरे ना वो मारे गए, वो वासले जहन्नम हुए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था, शाम के जो लश्कर था, उनके सिर्फ 14 313 में से सिर्फ 14 आदमी शहीद हुए। और अल्लाह ताला ने इनको फतह पहले ही बिशारत दे दी थी, बहुत बड़ी फतह हुई, फरिश्तों ने भी आकर मदद की, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना जिस तरह के इस जंग में जो जंग बदर हुई, इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मदद फरमाई बारिश के ज़रिए, फिर फरिश्तों के ज़रिए। और यहाँ से एक और हमें चीज़ सीखने को मिलती है, आपने हाजी साहब सुना है, हाजी अब्दुल रशीद घुमन साहब से, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया कि यहाँ पर फ़लाँ काफ़र जो है वो मरेगा, यहाँ पर फ़लाँ मरेगा, यहाँ पर फ़लाँ मरेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर इल्म गैब मुस्तफ़ा का पता चलता है कि हुजूर को जंग स्टार्ट होने से पहले ही पता था कि कहाँ कहाँ ये गिरेंगे, कहाँ कहाँ ये मरेंगे। तो ये वो जंग है जिसमें फरिश्तों का नज़ूल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद इसमें शामिल हुए, और फिर मुसलमान 313 हैं, सामने लश्कर जो है बहुत बड़ा लश्कर है, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी फरमाई और उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई। तो पता चला कि मुसलमान कम भी हो, मजबूत ईमान वाले हो, तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर कामयाबी अता फरमाता है। तो आज के हमारे मेहमान थे जो इस वाक़े पर, इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, जनाब चौधरी हाजी अब्दुल रशीद घुमन साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अस्सलामु अलैकुम।